अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हालिया सर्दी की जो लहर आई है उसमें आपने देखा होगा कि गंदम पर अक्सर जगहों पे सफ़ेद रंग के सिट्टे नज़र आ रहे हैं या नामुकम्मल सिट्टे नज़र आ रहे हैं। ये कौन सी बीमारी है? कोरा है या फुजेरियम हेड ब्लाइट है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये कौन सी फसल में कितना बड़ा मसला है? ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये कोई मसला बहुत बड़ा मसला नहीं है, ना ही इसको ज़्यादा रकबे पर देखा गया है। हाँ, इसको कतई भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि जो मौसमियाती तब्दीली हैं उस पे पेश नज़र मुख्तलिफ फसलात पर आपने देखा होगा कि नए-नए मसाइल सामने आ रहे हैं और वो ऐसे मसाइल हैं जो कि पहले और साबका अदवार में आपने वो नहीं देखे होंगे। अगर हम फुज़ेरियम हेड ब्लाइट की ही बात करें, जिसको स्कैब भी कहा जाता है, तो दोस्तों ये फंगस से फैलने वाली बीमारी है और जो ज़्यादा नमदार मौसम हो, टेम्परेचर उस टाइम 16 से 20 सेंटीग्रेड तक हो, तो ये ना सिर्फ़ गंदम पे बल्कि मकई और जौ पर भी ये बीमारी हमलावर होती है और इसकी जो अलामात हैं, सिट्टे पर इब्तदाई तौर पर आपको दाग नज़र आएँगे, जबकि जो शिद्दत वाला हमला होता है, तो सिट्टा सफ़ेद हो जाता है और बाज़ औक़ात वो इन्फेक्शन जहाँ पे होता है, तो उधर वो फल भी नहीं बन सकता या फल वो डैमेज हो जाता है। जबकि जो गंदम की मौजूदा सूरत-ए-हाल है, ये बीमारी नहीं, बल्कि जो गुज़िश्ता दिनों में सख्त सर्दी की लहर पड़ी है, उससे ये मसला पैदा हुआ है। गंदम में 2 किस्म की बढ़ोतरी होती हैं दोस्तों, जिसे वेजिटेटिव या सब्ज़ा इसको एक बढ़ोतरी कहा जाता है, जबकि दूसरी जो होती है रिप्रोडक्टिव या तौलीदी बढ़ोतरी। पहली किस्म जो दोस्तों है, उसमें सर्दी फ़ायदेमंद होती है, ज़्यादा शगुफ़े बन रहे होते हैं, जबकि दूसरी जो किस्म है उसमें गंदम जब जॉइंटिंग स्टेज पे यानी कि नाली चढ़ना वाली पोज़ीशन पे हो, गोब की सूरत-ए-हाल में हो, सिट्टा निकलने वाली पोज़ीशन पे हो या पॉलिनेशन वाली सूरत-ए-हाल में हो या दूधिया हालत पे हो, तो इनमें से किसी भी हालत में गंदम जब मौजूद हो और कोरा पड़ जाए, यानी कि दर्जा हरारत जब दोस्तों माइनस इस टाइम 4 सेंटीग्रेड पे या इससे नीचे चला जाए, तो वो जो शबनम वहाँ पर मौजूद होगी, वो क्या होती है, वो शबनम बर्फ़ में बदल जाती है। और तौलीदी नुकसान होता है क्योंकि सिट्टा निकलने के बाद 1 हफ्ते तक पॉलिनेशन होती रहती है। अगर इस दौरान कोरा पड़ जाए और उसकी शिद्दत और दौरानिया वो दोनों ज़्यादा हों, तो जो नर हिस्सा होता है वो मर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दाना नहीं बन सकता और खाली रह जाता है। इसी तरह अक्सर जगहों पे ख़ास तौर पे जो रेतले रकबे हैं, जहाँ मतवाज़न खुराक नहीं है और ख़ास तौर पे अज़ाए सगीरा की भी कमी है, उन इलाकों में आपने ये मसला कहीं-कहीं देखा होगा। दूसरा, अगर गोब की हालत में ज़्यादा नाइट्रोजनी खादें दे दी जाएँ, तो तब भी कोरा अगर पड़ जाए, तो ये नुकसान हो सकता है। अक्सर रेतले इलाकों में सूरत-हाल नज़र आई है और थोड़ी जगहों पे है। लेकिन ये एक टेस्ट है, एक नई चीज़ है और हमें अगले जो साल हैं, उनमें ख़ास तौर पे हमें अपनी फसलात का जो वक़्त काश्त है, उसको देखना पड़ेगा। उसके अलावा हमें खुराक के बारे में देखना पड़ेगा, वैराइटीज़ के बारे में देखना पड़ेगा और ख़ास तौर पे हमें जो जड़ी-बूटियों के जब हम स्प्रे करते हैं, उनका भी देखना पड़ेगा कि हमने उनको डिले नहीं करना, उनको बरवक़्त हमने ये सारी चीज़ें करके तदारुक करना है। अगर हम स्प्रे लेके जाएँ, तौलीदी बढ़ोतरी शुरू हो चुकी हो, तो तब उनका भी ज़ाहिर है स्ट्रेस होता है और इस तरह के मसाइल आते हैं। तो ये चीज़ एक हमें सामने आई है कि इसमें हमने अगले साल जब गंदम काश्त करनी है, तो ये जितनी बातें मैंने डिस्कस की हैं, इनको हमने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। शुक्रिया।